श्री राम जय जय राम। देखो कई लोग राम राम भी जपते हैं, राम 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 ऐसे भी जपते हैं। भेद नहीं है, चाहे राम राम जपो चाहे सीता राम जपो। पर भैया हमारे आचार्य, हमारे पूर्व महापुरुष जो हुए हैं वो सब श्री सीताराम का ही जप करते हैं। इसलिए राम राम जपो तो अच्छा ही है, लेकिन यदि सीताराम जपो तो ये और अच्छा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले राम राम ही जपा करते थे, राम 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 कहते रहते थे। तो एक बार राम जी की दृष्टि गोस्वामी जी के ऊपर पड़ी। अरे बोले गोस्वामी जी तो बहुत दुबले पतले हो गए भाई, ये ऐसे ही दुबले पतले होते जाएंगे तो फिर ये इतने अच्छे अच्छे जो संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं ये कैसे लिख पाएंगे। तो कहा कि महाराज हनुमान जी से कहा कि जाओ पता लगा के आओ कि ये गोस्वामी जी महाराज इतने क्षीण क्यों होते जा रहे हैं, दुर्बल क्यों होते जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी के पास हनुमान जी आए, गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने कहा महाराज आज आपने कैसे दर्शन दिए। हनुमान जी बोले और तो कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दिनों दिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा महाराज हमारा तो शरीर पर ख्याल ही नहीं है, हम तो भगवान के नाम में इतने लगे रहते हैं कि शरीर की कोई स्मृति हमको रहती ही नहीं है। तो शरीर की स्मृति ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कि हम मोटे हो रहे हैं कि पतले हो रहे हैं। वो तो आज आपने बताया कि आप दुबले हो रहे हो। अच्छा इतना नाम जपते हो? हाँ तो कौन सा नाम जपते हो हमको भी बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हम राम राम जपते हैं, राम 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 जपते रहते हैं। हनुमान जी ने कहा यही समस्या है आपके दुबले होने की। बोले महाराज हमारी दुबले होने की समस्या का इससे क्या संबंध है राम राम जपने से। तो देखो जब श्री किशोरी जी उनका जब रावण ने हरण कर लिया और जब वे किशोरी जी अशोक वाटिका में पहुंच गईं तो अशोक वाटिका में श्री जानकी जी राम 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 जपती हैं और राम 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 जपती रहती हैं और निरंतर उनके नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है राम जी के विरह के कारण। इसलिए किशोरी जी भी अशोक वाटिका में जाकर के बहुत दुबली हो गई थी और उसी राम 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 का आप जप करते रहते हैं तो वही प्रभाव आपके ऊपर भी है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। बोले इस प्रभाव से मुक्त होने के लिए आपको अपने जप में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। बोले महाराज क्या सुधार करना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज से हनुमान जी ने कहा कि अभी तो आप जपते हो राम 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 राम, अब आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अब आपको जपना पड़ेगा सीताराम 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 सीताराम। तो ये जो आपका दुर्बल शरीर हो रहा है ये दुर्बल शरीर आपका पुष्ट हो जाएगा।